हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यानी मेरे भाई, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के कारण जो हमारा जो है कितना होता है बल आघूर्ण, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है, द्विध्रुव पर जो हमारा टॉर्क होगा उसी को हम लोग डेराइव करेंगे, यानी उसका हम निगमन करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये हमारा कक्षा 12वीं फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबरों में या कभी कभार 8 नंबरों में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है, वीडियो को अंत तक देखना है और मेरा आपसे गारंटी है कि आपको 100% वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, जैसा हमने लिखा है कि वैद्युत, ठीक है, यहाँ पे वैद्युत छूट गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ना है जी। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम एक डायग्राम के जरिए इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, उसके बाद से हम इसका जो है निगमन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव को रखेंगे। ये हमारा हो गया द्विध्रुव, जो किससे मिलकर बना है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। अब आप जानते हैं कि हम इस पॉइंट को A कह दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस पॉइंट को अगर हम B कह दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, तो ये हमारा हो जाता है भाई कितना जी, तो 2L हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस +q चार्ज के कारण इस पे द्विध्रुव पर लगने वाला बल निकालेंगे, उसके बाद -q चार्ज के कारण इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल को हम निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि धन आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, यानी F कितना हो जाएगा, प्लस का Q इंटू E हो जाएगा। ठीक है, और ऋण आवेश के कारण जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि विपरीत दिशा में होता है। तो इधर हमारा हो जाएगा माइनस का QE, तो माइनस क्यों आया सर यहाँ पे, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्स लग रहा है -q चार्ज के कारण। ठीक है, चलिए, और ये जानते ही होंगे F बराबर QE कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F/Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो F बराबर कितना हो जाएगा, EQ। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ। अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे ये जो द्विध्रुव है ना, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या, तो थीटा कोण बना रही है, और हम इसको नाम दे देंगे क्या, तो C। ठीक है, क्या हमने कहा, यह द्विध्रुव जो है इस वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। तो अब आपको क्या करना है भैया, इसी बात को आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्या लिखेंगे कि माना एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें एक आवेश रखा है, जिसमें एक द्विध्रुव रखा है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, तथा द्विध्रुव के बीच की प्रभावकारी लंबाई 2L है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अब चलिए, इतनी बातों को आपको अपने मन से ऊपर जो है लिखना है इसके सिद्धांत में। ठीक है, लिख देना है, बात समझ में आ गई। उसके बाद से आप इसका गणितीय निगमन करेंगे, तो हमने जैसे बताया वैसे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे जब अपने आप से आप लिखेंगे तो आपका जो है लॉजिकल जो है और जो माइंड पावर होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे आप प्रश्नों को कैसे लिखते हैं उस शैली को आप जो है सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका निगमन करते हैं जी। कितना प्यारा सा निगमन है, नन्हा सा मुन्ना सा निगमन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो लिखेंगे, अब हम जानते हैं, ऊपर आप इतनी बातों को लिखिएगा, उसके बाद से लिखेंगे कि बल आघूर्ण बराबर, तो कितना हो जाएगा बल आघूर्ण मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे रेखा से परपेंडिकुलर दूरी, यानी लंबवत दूरी, यही क्या हो जाता है मेरे भाई, तो बल आघूर्ण हो जाता है। समझ गए जी। चलिए, अब चलिए हम निकालते हैं बल।
तो बल आप कहाँ से लाएंगे, तो बल हमने पहले ही निकाल रखा है इस डायग्राम में कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है प्लस क्यू है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो हमारा जो है कितना तो फोर्स है वो माइनस क्यू इंटू ई है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसमें से आप कोई सा भी बल यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए हम बल को रख देते हैं, बल को रख देंगे क्यू इंटू ई। अब आप इस लंबवत दूरी को, परपेंडिकुलर दूरी को क्या करेंगे जी, तो हम निकालते हैं। चलिए हम खोपचे में निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे ए और बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। अब आप जानते हैं जी, क्या जानते हैं मेरे भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है बबुआ, तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो ये थीटा के सामने की भुजा ये है, कौन है, बीसी है। तो लिखेंगे लंब हमारा कितना हो जाएगा, बीसी, ठीक है, अपान, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो अब बीसी का वैल्यू देखिए, बीसी ये BC, इस वाले की दूरी कितना है दोस्तों, कितना, BC ज्ञात नहीं है तो यहाँ पे BC एज इट इज रहेगा, और AB ना हमें ज्ञात है जी, AB कितना है 12 है, तो ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए हमारा आ गया साइन थीटा बराबर BC/12। अब यहाँ से क्रॉस गुणा कराएंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा बबुआ, BC बराबर हो जाएगा 12 साइन थीटा। आ गया ना BC का वैल्यू। तो ये देखिए Q इंटू ई गुणे लंबवत दूरी हमारा कितना है, ये BC है, BC। अब देखिए QE गुणे BC का मान कितना है 12 साइन थीटा, तो रख दीजिए 12 साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे भाई ध्यान देना, अब हम एक काम करते हैं, Q इंटू 12 को एक जगह रखते हैं और E को यहाँ और साइन थीटा को यहाँ, समझ गए। अब देखिए, अब आप पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, Q इंटू 12, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो 2Q इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P। यहाँ पे लिख देते हैं कि P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है 2QL, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P और E ये हमारा है, और साइन थीटा, यही हो जाता है टाउ। बल आघूर्ण को किससे दिखाता है, टाउ से। तो यही हमारा हो जाता है फाइनली प्यारा सा डेरिवेशन, और यही आपके एग्जाम में 8 नंबरों में तो कभी कभी 5 नंबरों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कभी कभी आपको इसी को टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में भी दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि क्रॉस जब हटता है तो साइन थीटा आता है, और यहाँ पर डॉट रहता है तो कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो टाउ बराबर P साइन थीटा डिराइव करिए, या फिर टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर डिराइव करिए। तो यही है प्यारा सा डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई विश कि आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करते हैं उतना हमें जो है हौसला मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, विराम नहीं देना है, लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। तो 26 के लिए सेशन स्टार्ट हो चुका है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एजुकेशन साथी को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस भाई को